हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। और जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, आज है 15 अक्टूबर। तो आज से शुरू हो चुकी हैं नवरात्रि। तो सबसे पहले आपको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पे अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखे और आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें। तो इसी मंगल कामना के साथ मैं अपने ब्लॉग को आगे बढ़ाती हूँ। और अभी मैं हूँ अपने घर में। तो आज का जो ब्लॉग है मैं शुरू कर रही हूँ शाम के टाइम में 5 बजे। और अभी ना हमारे गार्डन में भैया लोग आए हैं जो सफाई कर रहे हैं। और हाँ, यहाँ पे मेरी ईजा भी है। सबको नौता शुभकामना। और अब मेरी ईजा चली गई है, पड़ोस में जा रही है अभी। ये जल्दी है, यहाँ नेरपट में जाने सांप आप निकलने डर रहे हैं नहर फना। और यहाँ पर है नटवर भैया। आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी आपको धन्यवाद। चलो शाम को ले आना हाँ प्रसाद। ठीक है, बाय। हाँ हाँ। तो अब मैं जा रही हूँ अपने गार्डन में। यहाँ आज चलाई जा रही है मशीन। तुमने देखो ये तो तुमने तो घास की कटिंग कर दी भाई। यहाँ ये जो जंगली घास थी वो निकाल दी। कहाँ निकाली है? ये देखिए, ये सब मशीन से कट रहे इधर। वो तो जगह जगह है। तो ये निकाली क्यों नहीं? फिर अब देखिए, इसके ऊपर मशीन चलाएगा, फिर ये होते रहेगा। तो यहाँ पर ये भैया चला रहे हैं मशीन। और इन्होंने आज जो गार्डन में ये जंगली घास थी ठीक से निकाली भी नहीं है, तो ऐसी मशीन चला दी है यहाँ। यहाँ की क्यों नहीं निकाली है? अरे भाई, यहाँ ये अभी काटूंगा। पहले घास निकाल लेता, फिर मच्छर काटने का टाइम हो रहा है। मच्छर कितने हो रहे हैं देख। और वहाँ जड़ तक मत लगा, वहाँ बिल्कुल वो गेंदे के पेड़ हैं, वो कट जाएंगे। गुलदावरी भी बचा देना। अब देख तू वहाँ पर फिर मशीन चला रहा है और कह रहा था मैं अभी घास निकालूंगा है। तो जो वहाँ पर देखे तुझे दिख रहा है, इतनी बड़ी बड़ी घास दिख रही है जो धूप के बीच में, ये दिख रहा है तुझे? ये सब जंगली तो है। ये कौन उखाड़ेगा? इसको तू कटिंग कर देगा, फिर ये दोबारा होगी, क्योंकि जड़ तो नीचे रह जा रही है उसकी। रुको, ये वाली तो पहले अच्छे से उसको निकाल लेना, फिर धूप की कटिंग कर। नन्हे भैया नहीं आए आज भी? और वहाँ उनके वहाँ कौन कर रहा है कुठाईदा के वहाँ? वो कर दिया। किसने? तो वो वहाँ से करके चले गए। उसको पता था ना यहाँ इतना घास हो रहा है। पिछली बार आए थे वो दवाई डालने के लिए बोल रहे थे, दवाई नहीं डाली हमने। दवाई डाल के पता क्या होता है, 1-2 महीने तो ये जंगली घास मर जाती है, उसके बाद फिर से उसी स्पीड में दोबारा जमती है। हमने पहले 2 बार डाल चुके हैं, इसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो यहाँ बाद में चला लेना, वहाँ पर हो रहे मच्छर, तू पहले वहाँ की निकाल ले। जो बड़ी बड़ी जंगली घास है उसको उखाड़ ले, जो हाथ में नहीं आती उसको छोड़ दे। उसकी तो चल कटिंग भी हो जाएगी तो, लेकिन ये जो बड़ी वाली है ना, इसकी कटिंग हो जाएगी तो फिर अगली बार क्या होगा पता है? जो ये दूब है ये नहीं आएगी ऊपर, ये जंगली घास ही ज़्यादा जमती है फिर। तो अब यहाँ पर वो भैया हाथ से थोड़ा जंगली घास निकाल रहे हैं। अभी तो उन्होंने पूरे गार्डन में ना मशीन चला दी है। जहाँ पर भी थोड़ा जंगली घास हो रही थी, इन्होंने मशीन चला के उसकी भी कटिंग कर दी है। उससे क्या होता है ना, नेक्स्ट टाइम जो होगा, ये जो इसमें दूब लगाई है वो कम ग्रो करती है, जो जंगली घास है वो जल्दी ग्रो कर जाती है और वही ज़्यादा फैलती है। उसके बाद जो इसमें दूब लगाई है वो ख़त्म हो जाती है। तो पहली बार हमने मतलब ये दूब ना 3 या 4 बार हमने इस गार्डन में ये दूब लगा दी है, क्योंकि जंगली घास इतनी ज़्यादा हो जाती है तो वो दूब को होने ही नहीं देती है। और 2-3 बार हमने इसमें दवाई का स्प्रे भी कर दिया है, घास मारने वाली, मतलब ये भैया लोगों के बोलने पे। तो उससे क्या होता है, घास तो 1-2 महीने तक मतलब नहीं जमती है, लेकिन उसके बाद फिर से जमनी स्टार्ट हो जाती है। तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो हम ये इसमें घास मारने वाली दवा डालते हैं ना, उससे इन फूलों में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये हमने मतलब लास्ट टाइम हमने जब इसमें घास मारने वाली दवाई का स्प्रे किया था, उससे मेरे सारे गेंदे के फूल ख़त्म हो गए थे। तो इस बार मैंने साफ मना कर दिया था कि इसमें दवाई मत डालना, लेकिन फिर भी मतलब दादा सोच रहे थे कि डालेंगे, लेकिन इतना टाइम नहीं हुआ। और आज ये फिर नेक्स्ट टाइम आ गए हैं सफाई करने के लिए, और आज इन्होंने ऐसे ही इसमें मशीन चला दी। अब देखो क्या होता है। और यहाँ पर एक दादा भी आ गए हैं दूध लेने के लिए। उनकी थोड़ा तबीयत भी डाउन होती, मैं थोड़ा उनसे उनकी कुशल मंगल भी ले लेती हूँ। दादा प्रणाम, कैसी हो रही तबीयत? ठीक है। स्कूल ज्वाइन कर लिया? तो अब दादा लोग आपस में थोड़ा बातचीत कर रहे हैं। दादा भी उनकी कुशल मंगल पूछ रहे हैं। तो वो दादा को ना, जो भैया अभी आए थे, मतलब उनको थोड़ा डेंगू की शिकायत हो गई थी और उनकी प्लेट्स वगैरह काफ़ी डाउन हो गई थी। तो वो चले गए थे मुरादाबाद। उनके मतलब पापा लोग मुरादाबाद में ही हैं, तो इन्होंने यहाँ हमारे गांव में
प्लॉट लेके यहाँ मकान बनाया हुआ है। ये टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर। इनकी जो मिसेज हैं वो भी गवर्नमेंट टीचर हैं, तो दोनों ही यहाँ साथ में ही जॉब करते हैं। तो अभी हमारे वहाँ आए हैं दूध लेने। थोड़ा मतलब आउटिंग हो जाती है ना, घर के अंदर अंदर ही वो बोर जैसे भी हो रहे थे, तो उनको थोड़ा मतलब चलने का मन कर रहा था, इसलिए घूमते घूमते यहाँ आ गए हैं वो। और अभी चले गए हैं वो कोठाई दलों के वहाँ, क्योंकि इनकी जो आपस में थोड़ा रिश्तेदारी है। मतलब जो कोठाई दल हैं वो हैं इनके बुआ के बेटे। और अब मैं दिखाती हूँ आपको, मैं आ गई हूँ अपने धान के खेत के पास। तो मैंने आप लोगों को पहले के ब्लॉग में बताया था कि हमारे जो धान है थोड़ा उनमें पीलापन आ गया है, और ये जो धान थे वो बारीक वाला धान है, पतला धान है। तो ये अगर ज़्यादा दिन तक हम इनको सुखाते हैं ना तो ये गिरना स्टार्ट हो जाते हैं काटने में। और अभी इनको थोड़ा हरा हरा ही काटना था, तो आज हमने इनकी कटिंग मतलब इनको कटवा दिया है। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए गाइस, यहाँ हमारे धान आज कट चुके हैं। मॉर्निंग में जो टांडा से भैया लोग आते हैं ना, भैया भाभी, वो आए थे, उनके साथ 2 और आए थे, तो इन्होंने पूरे ये धान काट दिए हैं, ये देखिए। और अभी मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो जो धान का जो पौधा है, यानी जो पराल होता है ना सूखने के बाद, वो अभी हरा हरा ही है, देखिए। तो हमने ना इनको हरा ही कटवा दिया है, तो पूरा वहाँ तक काट चुके हैं। तो गाइज़ मैंने आप लोगों को धान का खेत दिखा दिया। और यहाँ ना आप लोगों को ईंट के ढेर के पास एक पपीते का पेड़ दिख रहा होगा। ये मैंने लास्ट ईयर लगाया था, और जब मैंने ये लगाया ना उसके कुछ टाइम बाद ही यहाँ पर ये ईंटों का ढेर भी आ गया था। तो मुझे लगा वो पपीते का पेड़ ईंट के ढेर से दब चुका है, और ये कब धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया पता भी नहीं चला। तो बीच में ईजा मतलब यहीं ये घास के आसपास ईजा ने देखा होगा, तो इसको पपीते का पेड़ दिखा, और ईजा ने कहा उसमें तो पपीते भी लगने शुरू हो गए हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बात है ना, जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ये पपीते का पेड़ बचा भी है, तो उसमें फल लगना भी शुरू हो गया। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ ना ईंट के ढेर के पास देखिए रोड की साइड में बहुत ज़्यादा घास हुई है, तो यहाँ से जाना थोड़ा रिस्की रहेगा। तो मैं जाती हूँ पपीते के पेड़ के पास धान के खेत से, और थोड़ा नीचे भी देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि आज धान कटे हुए ना, तो धान की बालियों के ऊपर पैर ना पड़े। तो ये देखिए हमारा पपीते का पेड़, कितने अच्छे पपीते लगे हैं ना इसमें। और अब यहाँ से दादा आ गए हैं अपनी कोको को लेकर, घुमाने के लिए जा रहे हैं इवनिंग वॉक पे। और जब भी ये आते हैं ना, तो यहाँ देखिए हमारे शेरा और सीजर की तो बिल्कुल ऐसी हालत हो जाती है ना, चिढ़ते हैं ये। कोको कक्को घूमने जा रही ना, अभी भाव भी नहीं देती हो। और ये दोनों यहाँ इतना चिढ़ जाते हैं। क्या हो गया? चलो अभी बाद में खोलूँगी थोड़ी देर में। हाँ, अभी वो गार्डन वाले भैया को जाने दो, फिर खोलती हूँ। दादा तो चले गए हैं अपनी कोको को लेकर घुमाने के लिए, और यहाँ इन दोनों को भी खोलने का टाइम हो रहा है। मतलब दोनों को नहीं, सीजर को तो खोलना ही है, और शेरा को अभी खोल देंगे तो फिर एकदम से हाथ भी नहीं आता है। मतलब ईजा भी नहीं है ना यहाँ पर, और मैं खोल तो देती ना, लेकिन अभी वो जो भैया गार्डन में काम कर रहा है ना, अभी वो गया नहीं है। देखिए उसकी साइकिल भी है वहाँ पर, तो जब वो चले जाएगा उसके बाद ही मैं खोलूँगी इसको, क्योंकि अगर मैं इसको खोलूँगी तो वो डरेगा। और ये डॉगी का कोई भरोसा भी नहीं है ना, यहाँ तक चढ़ता है दूसरों के, तो इसलिए हर कोई डरता भी है। तो चलिए आप देखें, इवनिंग टाइम है, वहाँ मंदिर में भजन कीर्तन भी लग गए हैं, नवरात्रि शुरू हो गई है ना, तो जो वातावरण है ना उसमें अपने आप ही एक पॉजिटिविटी आ गई है। मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी दिन भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन मतलब एक अलग ही मतलब लगने लगा है अब, जैसे आज से नवरात्रि शुरू हो गई है। और अब यही नवरात्रि में रामलीला भी होती है, तो रामलीला में जाने का भी एक जोश रहता है। मतलब अब तो उतना नहीं रहता है, लेकिन जब हम छोटे थे ना, तो हम लोग इस टाइम में इतना खुश हो जाते थे, रामलीला आने वाली है, रामलीला में हम लोग जाएंगे वहाँ। मतलब रामलीला तो क्या देखते थे, बस जैसे कोई खिलौना ले लिया, कोई मतलब कुछ खा लिया, मतलब इसी चीज़ के लिए हम जाते थे वहाँ। और आजकल के बच्चों को तो कोई क्रेज़ भी नहीं रहता है, क्योंकि अब टीवी है, मोबाइल है, तो बच्चे इन्हीं चीज़ों में बिजी रहते हैं। तो हम लोग तो भाई दिन भर इतना जल्दी जल्दी अपना स्कूल का काम भी कर लेते थे, बाकी घर के काम भी कर लेते थे, क्योंकि हम लोग को रात को रामलीला जाना है भाई, और रामलीला में जाके फिर जब आएंगे तो स्कूल का काम तो होगा नहीं, और अगले दिन स्कूल भी जाना है, तो स्कूल में भी डांट ना पड़े, मार ना पड़े, तो इसलिए अपना काम दिन में ही हम कर लेते थे। तो अब वही मतलब मौसम फिर से आ गया है, अब रामलीला स्टार्ट हो जाएगी। अभी आज से तो नहीं हो रही है, पता नहीं यहाँ हमारे जो लोकल में रामलीला होती है पता नहीं कब से शुरू होगी, अभी कुछ ठीक से पता भी नहीं है। तो अब ये भैया ने भी अपना काम कर लिया है। काम हो गया, ठीक है, टाइम से करो, क्योंकि मच्छर भी काट रहे हैं ना, आजकल मच्छर भी रिस्की हो रहे हैं। दिन में टाइम से आ जाते हैं ना, शाम के टाइम में भैया ये जो मच्छर हो रहे हैं इतने, मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत ही खतरनाक मच्छर हो रहे हैं आजकल। तो गार्डन में जाने में इतना काट रहे हैं। अब इन लोगों को थोड़ा आदत भी होगी, लेकिन अभी बच्चा भी छोटा ही है ना, तो इसलिए भाई सेहत तो सबकी एक सी होती है। अब उन लोगों की भी मजबूरी है, जगह जगह जो भी उनके जो ठेकेदार भैया होते हैं, ये पूरा ठेका लिए रहते हैं, ये जहाँ इनको भेजेंगे वहीं जाते हैं। तो अभी तक कहीं और काम कर रहे होंगे, अब हमारे वहाँ आने तक इनको देर हो गई है। और जो साथ में दूसरे नन्हे भैया थे वो भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं,
उसको हमारे वहाँ छोड़ गए। और यहाँ हमारा सैमू भी चला गया है। गुड इवनिंग। तो वो चला गया है खेलने के लिए, अभी तक ट्यूशन व्यूशन में था। बच्चों की लाइफ बहुत ही बिजी हो गई है भैया। अब ये इवनिंग टाइम में बेचारा खेलने के लिए जा रहा है। अभी तक बस स्कूल गया होगा, स्कूल से आज तो वैसे संडे है, बाकी दिन मतलब जैसे स्कूल से आया उसके बाद फिर ट्यूशन होता है, उसके बाद बच्चे इतना थक जाते हैं, बिल्कुल रेस्ट करने का टाइम नहीं है। अब उनको खेलना भी ज़रूरी है, तो इस टाइम में वो खेलने जा रहा है, पता नहीं कितनी देर में आएगा। तो चले अब देखें, सनसेट भी हो चुका है। अब यहाँ का जो व्यू है वो अंधेरा अंधेरा सा दिखने लगा है, एकदम क्लियर नहीं आएगा। तो अपने ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आपसे मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे ब्लॉग देखते रहिए। बाय, टेक केयर।